ये जो आप ट्रे में देख रहे हैं ये है राख। ये काफ़ी सारी राख हमने इकट्ठी की है और इस राख को हमने कैसे बनाया है और पौधों में राख का क्या महत्व है, क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम राख का उपयोग अपने पौधों के लिए करते हैं। सुबह उठने के बाद दोस्तों अपने पेड़ पौधे की देखभाल करने के बाद हमने सोचा कि हमारे कमरे के सामने ये काफ़ी गंदगी हो रही थी, तो हमने सोचा ये सारे कूड़े के ढेर को इकट्ठा करने के बाद हम इसमें आग लगाकर इसकी राख बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो डॉगी है इसको पता है कि वीडियो बनाई जा रही है, तो ये भी कैमरे के सामने आ गया है। तो आप देख सकते हैं हम सारे कूड़े को इकट्ठा करने के बाद, सारे साफ़ सफाई करने के बाद हम इसमें आग लगा देंगे और इसकी जब राख बन जाएगी और राख ठंडी हो जाएगी तो हम उसको अपने पौधों के लिए उपयोग के लिए इकट्ठा कर लेंगे। दोस्तों जब तक हम ये आग लगाते हैं तो हमारा यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे यहाँ से और कहीं पर ये पत्ते उड़कर ना जाएं हवा से। तो जब तक कहीं भी या हम कहीं भी आग लगाते हैं, किसी भी ढेर में आग लगाते हैं, कूड़े के ढेर में आग लगाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे और कुछ नुकसान ना हो। दोस्तों इसको हम जला देते हैं और जब ये पूरी तरह से जल जाता है तो फिर हम इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जो राख बची है ये देखिए काफ़ी सारी हमारी ये राख का ढेर हो गया है तैयार, और ये राख तैयार हो गई है तो हमारे पौधों के लिए ये तैयार है। हम इसको भर कर रख लेते हैं ट्रे में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी ट्रे राख से भर गई है। तो राख को हम सबसे पहले पेड़ पौधों के ऊपर छिड़काव करते हैं। छिड़काव इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि जो कीट हैं और जो कीड़े हैं दोस्तों आपके पौधों को राख छिड़केंगे तो ये नहीं लगेगी, क्योंकि ये कीटनाशक का काम करता है। दोस्तों तो सारे पौधों पर हम ये राख छिड़क लेते हैं। हमने कुछ जो मिर्च के पौधे लगाए थे अभी छोटे हैं, उन पर भी राख ये छिड़क लेते हैं। और जो हमने ये लौकी की बेल लगाई हैं, 3 लौकी की बेल लगाई हैं दोस्तों, उनके पत्तों पर भी राख का छिड़काव कर लेते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधों पर कीटों का या कीड़ों का प्रभाव ना हो। और दूसरी बात दोस्तों राख का जो फ़ायदा है ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र का काम करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें फास्फोरस और कैल्शियम, मैग्नीशियम, तमाम तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस भी होते हैं दोस्तों। और बड़ा बेस्ट फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। आपके पौधों को ग्रोथ करने में ये बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों अगर आप अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, अपने पौधों में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और माइक्रोन्यूट्रिशंस आदि की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप राख का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं से भी मिल जाएगी राख, जली हुई लकड़ियों से प्राप्त हो जाएगी, या आप पेड़ पौधों के पत्ते जलाकर जो राख इकट्ठी होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो पहले के समय में दोस्तों राख का यूज़ फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता था और अभी भी किया जाता है। गांव में अगर आप देखेंगे तो अपने आंगन में जो भी पेड़ पौधे लगे होते हैं उसमें राख का प्रयोग फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं और राख को छिड़कते भी हैं पौधों के ऊपर, क्योंकि ये कीटनाशक का भी काम करता है और पत्तों पर उस पेड़ पौधों पर ये कीट या फंगस नहीं लगने देता। तो ये बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है और ये पोषक तत्वों से भरपूर है। आपके पौधों को जो ज़रूरत होती है ग्रोथ करने में वो सारी चीज़ें राख में उपलब्ध होती हैं। और सबसे बड़ी बात है सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र है, टिकाऊ फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों आप भी अपने पौधों में राख का यूज़ कर सकते हैं और अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ और अच्छे रिज़ल्ट लेने के लिए दोस्तों आप राख को पानी में घोलकर भी दे सकते हैं, डायरेक्ट पौधों की जड़ों में डालकर, और फिर पानी भी दे सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब